सच्चा प्रेम यानी प्रभु का प्रेम अगर हमारे अंतर में है तो हमको संसार रूपी प्रेम की बैसाखी की ज़रूरत ही नहीं है। संतों ने, महात्माओं ने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को प्रियतम और प्रेमिका के रिश्ते की तरह समझाया है। जिस तरह सच्चा प्रेम जिसके बीच में होता है तो सच्चा प्रेम प्रेमी को पूरी तरह प्रियतम पर आश्रित कर देता है। ऐसा प्रेम ही उसके अंदर सब्र, शुक्र और रज़ा पैदा करता है, क्योंकि प्रेमी सुख दुख को उस प्रियतम की दात समझकर, उसका हुक्म समझकर खुशी खुशी अपना जीवन गुजार देता है और हर हालत में अपने ध्यान को उस प्रियतम के प्रेम में ही रखता है। वह इतना प्रेम में मगन हो जाता है कि सांसारिक उतार चढ़ाव उसका ध्यान ही नहीं खींचते और उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। सच्चा प्रेम यानी प्रभु का प्रेम प्रेमी के हृदय में हर प्रकार के त्याग और कुर्बानी की भावना पैदा करता है और अपने प्रियतम के लिए हर प्रकार का कष्ट सहने की अपार शक्ति पैदा करता है। जैसे मीरा का जो सच्चा प्रेम था कृष्ण के प्रति, अपने प्रभु के प्रति, तो उसके लिए जहर का प्याला भी अमृत बन गया। जो कोई भी उस प्रियतम की खोज में निकलता है यानी उस परमात्मा की खोज में निकलता है, वो प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन को कुर्बान कर देता है। वो खुशी खुशी इस संसार को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। संसार को छोड़ना यानी बाहर से छोड़ना नहीं, अंतर से संसार को छोड़ना। प्रेम मन और आत्मा की स्वाभाविक विशेषता है, यानी मन और आत्मा में ये विशेषता है प्रेम की। हम प्रेम के बिना रह ही नहीं सकते। संसार में तो हमारे प्रेम के आधार बदलते रहते हैं, पर हर समय हम किसी न किसी प्रेम में जकड़े तो रहते हैं। संसार में रहते रहते हमारे अंदर संसार का मोह कूट कूट कर भर गया है और इसका एकमात्र इलाज इस प्रेम का आधार बदलना है। यानी अभी हमारे प्रेम का आधार संसार है, अब हमको अपने प्रेम का आधार उस परमात्मा को करना है। जब एक वस्तु को हम जान से अधिक प्यार करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर दूसरी वस्तु के प्यार में से तो निकल आते हैं, और ये सही भी है, होता यही है। जब हम किसी एक वस्तु से प्यार करते हैं तो जो पहले वाली वस्तु होती है ऑटोमेटिकली वो हमसे छूट जाती है।